बिटिया का विवाह करना है। तब अगर हमने किसी से कह दिया कि नहीं भाई बढ़िया विवाह करना है, तो व्यक्ति पहले ही मांग करेगा, बिना मांग के थोड़ी ना विवाह हो जाएगा। तो कन्याओं का इस समय विवाह नहीं होता। पहले क्या होता था, पहले संबंध होते थे, संबंध होने के बाद व्यक्ति समधी बनता था, लेकिन अब कोई समधी नहीं बनता। हालांकि हम ज्यादातर लोगों के विवाह में बहुत कम जाते हैं, लेकिन ऐसे ही बहुत ही, जैसे कपिल बैठे इन्हीं की तरह परम मित्र थे, बोले नहीं महाराज चलना, विवाह करवाना। अच्छा, जब हमने विवाह संपूर्ण किया, जब संपूर्ण विवाह हो गया, तो हमने कहा बधाई हो महाराज, अब तो आप समधी बन गए। क्या आपको समधी का अर्थ पता है? बोले महाराज अब विवाह तो आपने करा ही दिया है, समधी का अर्थ भी बता दीजिए। हमने कहा महाराज सम यानी कि बराबर, और धी माने होता है बुद्धि। जहां पर दोनों पक्षों की बुद्धि बराबर हो, बराबर के लोग हो, वहीं पर समधी। तो हमने कहा महाराज समधी का अर्थ पता? बोले नहीं, हम तो अर्थ ही के लिए समधी बने, हमें समधी का अर्थ क्या लेना देना। तो ऐसी विडंबनाएं जब आज नारद जी ने देखी, तो नारद जी के मन में विचार आया कि द्वापर युग समाप्त करके भगवान जा चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी वृंदावन में हो सकता है हमें भगवान का दर्शन हो जाए। इसीलिए नारद जी अपनी वीणा लेकर के नारायण नारायण करते हुए वृंदावन में जाकर के प्रवेश कर गए। अच्छा, जैसे ये वृंदावन में प्रवेश किया तब पता क्या देखा? बहुत ही विचित्र स्थिति को देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टा श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। बोले महाराज एक जगह पर विभिन्न प्रकार की देवियों का समुदाय है, बहुत सारी देवियां बैठी, और उनके बीच में एक दिव्य देवी बैठी है, उसकी गोदी में तो बालक लेटे हुए। देखने में तो ऐसा लगता है कि बालकों की उम्र बहुत है, बिल्कुल बूढ़े हो गए, जर्जरित हो गए। पहले तो नारद जी ने विचार किया चलो चल करके पूछते हैं, लेकिन फिर नारद जी ने सोचा देवियों का समुदाय, पता चले हम कुछ पूछे जाकर कोई हमें उल्टा जवाब दे दे, तो हमें देवियों के समुदाय में ऐसे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, पहले आगे बढ़े, फिर पीछे लौटने लगे, और जैसे ही पीछे लौटने लगे तो उसमें से एक देवी ने आवाज लगाई, नारद जी को बुलाया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम्। हे हो, अरे ये संबोधन सूचक। जैसे ही नारद जी को बुलाया, नारद जी से कहा कि आप जरा हमारे पास तो आइए। अरे हमें पता है आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप भगवान के परम भक्तों में से एक हैं। नारद को आप साधारण मत समझिए, जिसे जिसे भगवान मिले हैं सबसे पहले उसे नारद मिले हैं, बिना नारद के मिले हुए भगवान नहीं मिलने वाले। और आजकल की कथाओं में लोगों ने नारद जी को बड़ा गलत ठहरा दिया। बोले नारद जी क्या है, नारद जी मीडिया प्रभारी हैं, हमेशा इधर उधर जाकर के लोगों की लड़ाइयां कराते रहते हैं। ये हमारी आपकी मानसिकता है, हमारी आपकी बुद्धि में ये चीजें भर दी गई। नारद जी से बड़ा कोई संत नहीं है, नारद जी से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। आप ये जो कथा सुन रहे हैं, ये कथा है नहीं, ये नारद जी को अपनी आंखों से दिखाई दे रही है। अब समझ लो इससे बड़ी भक्ति क्या होगी। जो कथा आप सुन रहे हैं, ये यहाँ जो बैठी हुई देवियां हैं, ये कोई साधारण नहीं है। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती, कावेरी, कृष्णा, ये विभिन्न प्रकार की नदियां बैठी हैं, और नदियां जो हैं वो देवी के स्वरूप में नारद जी को दिखाई दे रही हैं। ये भगवान की कृपा का फल का स्वरूप है। कहा जाता है ना, जहां जहां कथा होती है वहां हनुमान जी आ जाते हैं कि नहीं, लेकिन हम में से किसी को नहीं दिखेंगे। वो नारद जी में सामर्थ्य है जो यहाँ पर बैठे हुए हनुमान जी को देख सकते हैं। तो नारद जी को मीडिया प्रभारी मत समझो। मीडिया में तो आजकल जो पैसे खिलाए उसी लोग बोलते हैं।
कोई सच नहीं दिखाता। नारद का मतलब है जिसकी बात कभी गलत ना हो, जो हमेशा सही बात करे। और जिसे जिसे भगवान मिले पहले नारद अवश्य मिले। देवी ने कहा महाराज आप पहले आए, फिर वापस जाके उन्हें थोड़ा पास में आइए, थोड़ा बैठिए, हम जो आपसे कहना चाहते हैं उसे सुनिए। तो नारद जी ने कहा बताइए। तो जिस देवी की गोदी में दो बालक लेटे हुए थे, उस देवी ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है और मेरी गोदी में ये जो दो बालक लेटे हुए हैं, जो इस समय बूढ़े दिखाई दे रहे हैं, जर्जरित अवस्था में हैं, ये ज्ञान और वैराग्य। वैसे तो भक्ति हमारे सबके अंदर है कि नहीं? अगर भक्ति ना होती तो बताओ ऐसी ठंड में कोई कथा करवाता, सुनता? बताओ भक्ति है तभी तो सुन रहे हैं, लेकिन वो भक्ति में दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन नारद जी का आप देखिए कितना वर्चस्व है कि नारद जी को भक्ति दिखाई दे रही। भक्ति ने अपनी बात सामने रखी और भक्ति मैया ने आज नारद जी का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। भक्ति मैया ने कहा महाराज आपके ही वचन को सुनकर के केयादनंदन प्रहलाद ने भगवान को प्राप्त कर लिया मात्र 5 वर्ष की अवस्था में। अरे आपके कहने से ही ध्रुव जी परमात्मा को प्राप्त करके मात्र 5 वर्ष की अवस्था में। अरे आप कोई साधारण नहीं। आज तो भक्ति मैया उन समस्त माताओं के साथ में नारद जी की वंदना करने लगी। जयति जगति माया जयति जगति जयति जगति माया सिखाया धवर से अजन रचन में कम केवलम चाहई। साक्षात भक्ति मैया नारद जी की वंदना करती चली जा रही हैं। आप इस बात को बड़ा ध्यान से समझिए, कथा का एक एक सूत्र समझने लायक है। लोग पता क्या कहते हैं? लोग कहते हैं भगवान की भक्ति करो। ये 7 दिन की कथा में तुम्हें यही सुनाया जाएगा भगवान की भक्ति करो, लेकिन साक्षात आज भक्ति मैया नारद जी की वंदना कर रही है। इससे बड़ा कौन बताओ धर्मात्मा होगा? जैसे ही भक्ति मैया ने अपनी बात रखी, नारद जी समझ गए कि भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों एक दूसरे के पूरक। जैसे साधारण शब्दों में समझो, जैसे कि भोजन की थाली आपके सामने रखी जाए। अच्छा जब आप उस भोजन को करेंगे तो सर्वप्रथम कार्य क्या होगा कि वो भोजन समाप्त होगा। दूसरी बात क्या होगी? थाली खाली होगी। तीसरी बात क्या होगी? हमारे इंद्रियों में बल आएगा। चौथी बात क्या होगी? जो भोजन खिला रहा है उसे अच्छा लगेगा। तो ये चीजें हो तो रही, लेकिन ये चीजें सब एक ही में है, ये अलग अलग तो नहीं। बस समझने की बात है, ये समस्त चीजें केवल खाना खाने से तो हो रही हैं। इसी प्रकार से भक्ति ज्ञान वैराग्य है। जब आप भगवान की भक्ति करेंगे तो ज्ञान स्वतः होगा। पहले दिन बताया था ना भागवत, भक्ति करेंगे ज्ञान होगा, ज्ञान के बाद वैराग्य स्वतः हो जाएगा। ये सब अलग अलग करने की जरूरत नहीं। नारद जी ने कहा कि धन्य है वृंदावन कि कलयुग में भी यहाँ भगवान का लोग नाम ले रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे इतना भयानक समय आने वाला है कि जितना ये पूजा पाठ है ये सब बंद होगा। आपने सुना होगा कबीरदास, रहीमदास, तुलसीदास, एक समय आया था जब बहुत सारे भक्त हुए कि नहीं? आज से 4-5 हजार वर्ष पूर्व
अब वही समय फिर आया, वही सब कबीरदास, रहीमदास, मीराबाई किसी न किसी का अवतार लेकर के साधु संत महात्मा बन करके आएंगे। अब यही धीरे धीरे कुछ समय के पश्चात आप देखना 10-11 सालों में ये बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा। ये सब धीरे धीरे स्वतः विलुप्त हो जाएगा। लोग एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने लगेंगे। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को नहीं भाएगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं भाएगा। नारद जी ने कहा कि कलयुग में भी आप सभी लोग मिलकर के भगवान का भजन कर रहे हैं। क्यों? कलयुग में क्या है? कलयुग केवल हरिगुण गाहा। कलयुग में केवल भगवान का भजन करो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आज नारद जी ने अपनी वीणा उठाई और वेद वेदांत का जितना सार है समस्त सार आज ज्ञान वैराग्य को सुना दिया। इतना ही नहीं, गीता पाठे मुहुर्मुहु, गीता का भी पाठ बार बार सुना दिया। लेकिन थोड़ी बहुत चेतना तो आई, पुनः अचेतन अवस्था में चले गए। अब तो नारद जी बड़ा संकट में पड़े कि भाई हमसे इन्होंने कहा है हमारे बच्चे ठीक कर दो, लेकिन हम कैसे महात्मा है जो बालक ठीक नहीं कर पा रहे हैं। नारद जी जब परेशान हुए, इसी के मध्य एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने पता है क्या कहा